दोस्तों इन्हें मैंने मंदिर में ढूंढा, मस्जिद में ढूंढा, चर्च में ढूंढा, गुरुद्वारे में ढूंढा और भी काफी जगह ढूंढा, लेकिन आखिरकार ये मिले वहीं जब मैंने इन्हें खुद में ढूंढा। अपने दिल पर हाथ रखिए और महसूस कीजिए ये आपके पास भी है और आपको भी मकसद बता रहे हैं। आप जिस भी भगवान को मानते हैं, अगर आप आस्तिक हैं तो ये बात आप सभी के लिए है। अगर आप अपने आप से पूछेंगे, आप अपने भगवान से पूछेंगे, वैसे तो सभी भगवान एक ही हैं, तो दोस्तों आपको मकसद समझ आएगा कि मकसद क्या है, आप किस लिए हैं, आपको इस दुनिया में करना क्या है। देखिए ज्यादा तो स्पिरिचुअल बातें मुझे नहीं करनी है, लेकिन मैं इतना ही आपको बताना चाहूंगा, हर इंसान का इस दुनिया में आने का एक मकसद होता है। अगर दोस्तों आप पढ़ाई से आगे जाना चाहते हैं, इस 11th और 12th क्लास की प्रिपरेशन से आप मचाना चाहते हैं, आप उस फाइनल एग्जाम को फोड़ना चाहते हैं जो कि आपका टारगेट है, नहीं है दोस्तों आपके पास मेडिकल, नॉन मेडिकल है, तो टारगेट जरूर बना ले, ये टारगेट आपका होना चाहिए। उनका भी यही आदेश है कि ये सबसे आसान काम है, इस काम को कर लिया तो आगे लाइफ में आप काफी सारे काम आसानी के साथ कर लेंगे। इसलिए ये एग्जाम यूनिक है और इम्पोर्टेंट भी है। हाँ, अगर ये एग्जाम क्रैक नहीं होता है पूरे एफर्ट्स डालने के बाद भी, तो भी चिंता नहीं करनी है, फिर भी आप इस दुनिया में काफी कुछ हासिल कर लेंगे। तो आपको मैक्सिमम एफर्ट्स डालने हैं। और यार मैं तो मानता हूं यंग जनरेशन ज्यादा एडवांस है। अगर रसायन को इतना बेहतरीन अंदाज में मैंने अंडरस्टैंड किया है तो आप भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो चिंता नहीं करनी है, हमारे लेक्चर्स को अटेंड करना है और हमारी गाइडलाइंस को फॉलो करना है। जितनी बातें भी टीचर्स आपको बताएंगे उन सभी बातों को फॉलो करना है। एक नॉर्मल स्टूडेंट और टॉपर में यही डिफरेंस होता है। टॉपर ऑलवेज बिना कुछ सोचे समझे, बिना अपना दिमाग लगाए टीचर्स की गाइडलाइंस को फॉलो करता है। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो आप भी टॉपर बन सकते हैं। ऐसे ही फॉलो करना है और आगे बढ़ते रहना है। दोस्तों ये हमारा लेक्चर नंबर 11 है। इसमें हम पैकिंग ऑफ आयनिक कंपाउंड्स की बात करने वाले हैं। रिमेनिंग आयनिक कंपाउंड्स को आज हमें दोस्तों इस बेहतरीन सेशन में अंडरस्टैंड करना है। हु एम आई? माय नेम इज अमित कुमार। काफी सारे सिंगल डिजिट, डबल डिजिट रैंक्स को गाइड करने के बाद बच्चा पार्टी इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर बारी आपकी है। आप भी जेई जैसे एग्जाम को फोड़ सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, पर्सनल गाइडेंस पाना चाहते हैं, तो अप्रैल 14 से एम बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है, जिसमें 12th क्लास का कंप्लीट सिलेबस कवर होगा, बोर्ड्स प्लस कंपटीशन, पर्सनल गाइडेंस के साथ। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो चिंता दोस्तों बिल्कुल नहीं करनी है, आपको YouTube पर भी कंप्लीट कंटेंट डिलीवर होगा। देखिए ध्यान से, आइकॉनिक और प्लस के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ये सभी बेनिफिट्स पाने के लिए दोस्तों आइकॉनिक और प्लस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस की डिटेल्स आपके सामने है। कैम माया मेरा कोड है, इसको यूज करने से आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों आइकॉनिक की पूरी डिटेल आपके सामने नोट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ताकि टाइम टाइम पर आपको पीडीएफ नोट्स मिलते रहें। हमारी तरफ से हमारे सभी क्लासेस की इंफॉर्मेशन आपको मिल पाए, इसलिए जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। दोस्तों प्रीवियस सेशन में ये आपको होमवर्क दिया गया था, Na2O से रिलेटेड काफी सारी बातें आपको पता करनी थी। ये होमवर्क के आंसर से जल्दी से नोट कर लें, वीडियो को पॉज करें और जल्दी से नोट करें, अंडरस्टैंडिंग बना लें। अगर आपने होमवर्क नहीं किया था तो आज इस सेशन में वीडियो को पॉज करें, जल्दी से होमवर्क को अटेम्प्ट करें। देखिए Na2O टाइप का स्ट्रक्चर और कौन कौन से कंपाउंड्स के केस में हो सकता है, नोट कर लें। ये सभी एग्जांपल्स हैं Na2O टाइप के स्ट्रक्चर के। आई होप आपने इन एग्जांपल्स को भी नोट कर लिया होगा। अगर दोस्तों इन एग्जांपल्स को आप नोट कर चुके हैं तो आज हमें बड़ी सी स्माइल के साथ कहानी को यहां से स्टार्ट करना है। सीजियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर से दोस्तों आज हमें हमारी इस कहानी को स्टार्ट करना है और आयनिक कंपाउंड्स की कहानी को कंप्लीट करना है। उम्मीद है आपने पेन और पेपर निकाल लिया होगा, नोटबुक निकाल ली होगी। तो चलिए फिर हेडिंग लगाइए, सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड में
R प्लस बाय R माइनस की बात की जाए तो देखिए RCS प्लस डिवाइडेड बाय RCl माइनस, ये रेडियस रेशियो 0.93 मिलता है। ये कौन से रेंज में है दोस्तों? ये रेडियस रेशियो RCS प्लस डिवाइडेड बाय RCl माइनस ये लाई करता है 0.7321, इस रेंज में लाई करता है। और ये रेंज देखिए कौन से टाइप के वॉइड को इंडिकेट करती है, कैटायन कौन से टाइप के वॉइड में ऑक्यूपाइड होगा दोस्तों? ये क्यूबिक वॉइड को इंडिकेट करती है। किस प्रकार से क्यूबिक वॉइड हमें मिल पाएगा, इसकी हमें एक बेहतरीन अंदाज में बात करनी है। उम्मीद है वॉइड्स की पूरी जानकारी आपको होगी, लोकेशन ऑफ वॉइड को आपने अंडरस्टैंड किया होगा। तो चलिए फिर देरी किस बात की है। इस केस में अगर रेडियस रेशियो 0.93 है, जो कि 0.732 एंड 1 के बीच लाई करता है, इस रेंज में लाई करता है, तो देखिए लैटिस किसने बनाया होगा? बिगर आयंस ने। जी हां, अगेन लैटिस बनाया होगा बिगर आयंस ने। किसका रेडियस ज्यादा है? Cl माइनस आयंस का रेडियस ज्यादा है। तो दोस्तों Cl माइनस आयंस ने क्या बनाया होगा? लैटिस बनाया होगा। ये रेडियस रेशियो ये इंडिकेट करता है किस टाइप का लैटिस बनाया होगा दोस्तों? सिंपल क्यूबिक लैटिस बनाया होगा, तभी तो दोस्तों क्यूबिक वॉइड मिल पाएगा, बॉडी सेंटर्ड वॉइड मिल पाएगा। ध्यान से देखिए, Cs प्लस आयन ऑक्यूपाइज क्यूबिकल वॉइड, बॉडी सेंटर पर मौजूद होगा दोस्तों सीजियम प्लस। ध्यान से देखिए, इस प्रकार से सीजियम प्लस को इंडिकेट किया गया है। कौन से कलर से? यहां कलर में देखिए एरर है, यहां कलर में एरर किस प्रकार से है दोस्तों? रेड से इंडिकेट किया गया है Cl माइनस आयंस को, और ब्लू से इंडिकेट किया गया है सीजियम प्लस को। ध्यान से देखिए, ब्लू से इंडिकेट किया गया है सीजियम प्लस को। बॉडी सेंटर पर सीजियम प्लस होगा, और कॉर्नर्स पर कौन मौजूद होंगे दोस्तों? Cl माइनस आयंस ने लैटिस बनाया है। कौन सा लैटिस? सिंपल क्यूबिक, और बॉडी सेंटर पर सीजियम प्लस। ये जानकारी हमें कहां से मिल पाई है? रेडियस रेशियो की इस अप्रोक्सीमेट वैल्यू से ये जानकारी हमें मिल पाई है। और ये रेंज देखिए आप जानते ही हैं, ये क्यूबिकल वॉइड के कोरस्पोंडिंग है, यानी स्मॉलर आयन बॉडी सेंटर पर मौजूद होगा। इस प्रकार से सिंपल क्यूबिक लैटिस के कोरस्पोंडिंग आपको यूनिट सेल मिल पाएगा। ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, और बॉडी सेंटर पर स्मॉलर आयन मौजूद होगा, जो कि सीजियम प्लस है, कैटायन है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दोस्तों हमें बात करनी है इफेक्टिव नंबर ऑफ आयन पर यूनिट सेल। देखिए यूनिट सेल आपके सामने है, Cl माइनस आयंस इस प्रकार से कॉर्नर्स पर मौजूद होंगे। अगर यूनिट सेल की बात की जाए 8 कॉर्नर्स होंगे, तो दोस्तों कितने Cl माइनस आयंस होंगे? ध्यान से देखिए, 8 Cl माइनस आयंस होंगे, और सीजियम प्लस बॉडी सेंटर पर मौजूद है। इसको कोई दूसरा यूनिट सेल शेयर नहीं कर पाएगा, तो एक सीजियम प्लस होगा पर यूनिट सेल। लेकिन दोस्तों कॉर्नर पर रखे आयन का कंट्रीब्यूशन कंप्लीट नहीं होगा। ये आप जानते हैं, ये पार्टिसिपेट करता है 8 यूनिट सेल्स में। क्या कंट्रीब्यूशन होगा? 1/8 होगा। आइए कंट्रीब्यूशन की अलग अलग से बात की जाए। इफेक्टिव नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट सेल कितने और कितने होंगे? सीजियम प्लस की बात की जाए, जो कि बॉडी सेंटर पर मौजूद है, 1:1 फुल कंट्रीब्यूशन होगा। तो चलिए 1 सीजियम प्लस हुआ पर यूनिट सेल, Z4Cl माइनस। देखिए 8 आयंस कॉर्नर्स पर मौजूद है, हर कॉर्नर पर रखे आयन का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/8 होगा। 8 × 1/8। यहां से दोस्तों इफेक्टिव नंबर ऑफ Cl माइनस आयन पर यूनिट सेल कितना मिलता है? 1। सीजियम प्लस 1 Cl माइनस 1, यानी दोस्तों फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल सीजियम 1 Cl 1। नोट कर लें, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। और यही क्या होगा दोस्तों? फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड। क्यों होगा? आयनिक कंपाउंड के केस में सिंपलेस्ट और इंपीरिकल फॉर्मूला ही मीनिंगफुल होता है, ये आप जानते हैं। NaCl, ZnS,
CF2 के केसेस में आप देख चुके हैं। सिंपलेस्ट और इंपिरिकल फॉर्मूला ही मीनिंगफुल होता है। दोस्तों ये तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट और इंपिरिकल फॉर्मूला है। कैसे? देखिए, Cesium1 Cl1 कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस जो डिफरेंट टाइप के हैं, इनका नंबर देखिए इस प्रकार से, इस रेशियो में, सिंपलेस्ट रेशियो में। तो ये फॉर्मूला हुआ सिंपलेस्ट फॉर्मूला और इंपिरिकल फॉर्मूला। जी हां, नंबर ऑफ कैटायंस, नंबर ऑफ एनायंस ऑलरेडी दोस्तों इस फॉर्मूला में सिंपलेस्ट रेशियो के साथ मौजूद हैं, 1:1 के साथ मौजूद हैं। तो ये फॉर्मूला, ऐसा फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों? सिंपलेस्ट और इंपिरिकल फॉर्मूला होगा। चलिए आगे चलते हैं। इफेक्टिव नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स कितनी होंगी? सोचिए, इफेक्टिव नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स कितनी होंगी? CS1 Cl1 कुछ कॉमन आएगा क्या? कुछ कॉमन नहीं आएगा, 1 ही होगा यहां पर दोस्तों। इफेक्टिव नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट 1 होगी। इस प्रकार से कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट पर यूनिट सेल 1 होगी, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। चलिए आगे चलें क्या? जी हां, CaCl में महारत हासिल करनी है, एक्सपर्ट बनना है। अगर दोस्तों आपने इतना अंडरस्टैंड कर लिया है तो आइए मेरे साथ और अंडरस्टैंड कीजिए और बात कीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम प्लस Cl माइनस की। सीजियम प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? सीजियम प्लस को डायरेक्टली टच करने वाले अपोजिटली चार्ज्ड आयंस Cl माइनस आयंस कितने होंगे? सोचिए, ध्यान से सोचिए। अगर दिमाग लगा लें तो कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए कितने होंगे Cl माइनस आयंस जो एक सीजियम प्लस को टच करते होंगे। अरे ध्यान से देखिए, अगर आपने सोच लिया है तो वेरी गुड, अगर आपसे सोचा नहीं गया है तो टेंशन नहीं लेनी है। मकसद बिल्कुल साफ है, आपको सिखाना है। देखिए, पूरी क्लैरिटी के साथ आपको बताया जाएगा। अगर दोस्तों जब मैं आपको एक्सप्लेन करूं उसके बाद अगर आप अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं तो भी कोई टेंशन नहीं है। अगर मेरे एक्सप्लेन करने के बाद भी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती है फिर दोस्तों प्रॉब्लम वाली बात है, सोचने वाली बात है। अगर मैं एक्सप्लेन करता हूं उसके बाद सारी बातें आपको समझ आती हैं, इसका मीनिंग है दोस्तों हम बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं। आप मचाने वाले हैं केमिस्ट्री में, रसायन की लीला आप रचने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से Cl माइनस आयंस कॉर्नर्स पर मौजूद होंगे और सीजियम प्लस यहां बॉडी सेंटर पर मौजूद होगा। इस प्रकार से ये इन 4 के साथ कांटेक्ट में होगा। ध्यान से देखिए, इन 4 के साथ कांटेक्ट में होगा। आई होप आपने विजुलाइज कर लिया होगा। और इस प्रकार से ये सीजियम प्लस इन 4 के साथ भी कांटेक्ट में होगा, बिल्कुल कांटेक्ट में होगा। तो क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होगा? आखिरकार दोस्तों कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CS प्लस क्या होगा? ये 8 होगा। 4Cl माइनस ये कॉन्टेक्ट में इसके साथ, 4Cl माइनस ये कॉन्टेक्ट में इसके साथ, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ CS प्लस का? जितने Cl माइनस डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में हैं सीजियम प्लस के साथ, यानी जो इसके नियरेस्ट नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, जो इसको टच करते हैं, ऐसे दोस्तों Cl माइनस आयंस कितने हैं? 8 हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर सीजियम प्लस का हुआ 8। आगे चलते हैं, आगे बात की जाएगी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस की। चलिए दोस्तों, अब बारी है Cl माइनस के कोऑर्डिनेशन नंबर की, जो कि कॉर्नर्स पर मौजूद हैं। किसी भी एक Cl माइनस के कोरस्पॉन्डिंग बात की जाएगी तो इसे दोस्तों जनरलाइज किया जाएगा। ध्यान से देखिए, इस प्रकार से Cl माइनस आयन कॉर्नर पर मौजूद है, ये Cl माइनस है, और बॉडी सेंटर पर ये दोस्तों सीजियम प्लस आयन मौजूद है। अब देखिए, कॉर्नर पर प्रेजेंट Cl माइनस आयन का कितना कंट्रीब्यूशन होगा? 1/8 होगा पर यूनिट सेल। जी हां, ये 1/8 Cl माइनस इसके साथ कांटेक्ट में है, बिल्कुल है। ऐसे 1/8 पोर्शन कितने और होंगे? 7 और होंगे। एक इसके साथ कांटेक्ट में है, ये 7 और यूनिट सेल के अंदर पार्टिसिपेट करता है, कंट्रीब्यूट करता है। उन यूनिट सेल्स में भी दोस्तों बॉडी सेंटर पर प्रेजेंट CS प्लस के साथ कांटेक्ट बनाएगा, ये
बिल्कुल बनाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम बोल सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस इज 8 होगा। सोचिए कैसे 8 होगा। देखिए एक यूनिट सेल में ये एक सीजियम प्लस के साथ कॉन्टेक्ट बनाएगा और ऐसे कितने और यूनिट सेल के अंदर ये पार्टिसिपेट करता होगा दोस्तों। टोटल 8 यूनिट सेल्स के अंदर पार्टिसिपेट करता है, तभी तो कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। जी हाँ, कॉर्नर पर रखे Cl माइनस का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। अगर दोस्तों एक यूनिट सेल में इस प्रकार से 1/8 कंट्रीब्यूशन के साथ मौजूद होगा तो 7 और यूनिट सेल्स में 1/8 7 टाइम्स इस प्रकार से कंट्रीब्यूशन के साथ मौजूद होगा। और दोस्तों हर बॉडी सेंटर पर रखे Cs प्लस के साथ कॉन्टेक्ट में होगा तो टोटल 8 यूनिट सेल्स में कंट्रीब्यूट करता है। और 8 यूनिट सेल्स की बॉडी सेंटर पर कौन मौजूद है? सीजियम प्लस मौजूद हैं, उनके साथ कॉन्टेक्ट बनाएगा। अगर कैटायंस का नंबर 8 है जो एक पर्टिकुलर Cl माइनस के साथ कॉन्टेक्ट में है, 8 सीजियम प्लस हैं, एक Cl माइनस के साथ कॉन्टेक्ट में, तो दोस्तों Cl माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हुआ। इस प्रकार से सीजियम प्लस Cl माइनस दोनों का ही कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और 8 होगा। तो रिलेशन बिटवीन ArCS प्लस RCl माइनस क्या होगा? जल्दी से एक बार फिर से दोस्तों यूनिट सेल को ड्रॉ कीजिए। ये लीजिए, बिल्कुल सिंपल काम है। इस प्रकार से दोस्तों हमने यूनिट सेल को ड्रॉ कर लिया है। आई होप आपने भी ड्रॉ कर लिया होगा। अगर आप यूनिट सेल को ड्रॉ कर चुके हैं तो देखिए इस प्रकार से Cl माइनस आयंस मौजूद होंगे। इस प्रकार से कॉर्नर्स पर Cl माइनस आयंस मौजूद होंगे। ये होंगे Cl माइनस आयंस। और बॉडी डायगोनल क्या है? ये देखिए इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक ये बॉडी डायगोनल है, आप जानते ही हैं। सीजियम प्लस कहां है? ये देखिए बॉडी सेंटर पर मौजूद है सीजियम प्लस। ये सीजियम प्लस है और ये है Cl माइनस आयंस। क्लियर है बात? अब देखिए ये जो Cl माइनस आयंस है ये सीजियम प्लस के साथ कांटेक्ट में होंगे, इस प्रकार से कांटेक्ट में होंगे। देखिए इस प्रकार से ये 4 कांटेक्ट में होंगे और दोस्तों इस प्रकार से ये 4 भी कांटेक्ट में होंगे। ऊपर से 4 कांटेक्ट में होंगे, नीचे से ये 4 कांटेक्ट में होंगे। यानी इस प्रकार की अरेंजमेंट होगी। देखिए ये 4 है और बीच में यहां कौन मौजूद है? बॉडी सेंटर पर सीजियम प्लस। और दोस्तों नीचे यहां देखिए ये 4 है, इस प्रकार से ये 4 है। और ये देखिए ये इन चारों के साथ कांटेक्ट में होगा और ये इन चारों के साथ भी कांटेक्ट में होगा। यानी ये और ये इस प्रकार से बॉडी डायगोनल के लोग दोस्तों कांटेक्ट में होंगे। जी हां, ये कांटेक्ट में होंगे। अगर ये कांटेक्ट में होंगे तो ये डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक का एक ही टर्म्स में बॉडी डायगोनल की लेंथ √3a होगा। अगर एज लेंथ a है तो बॉडी डायगोनल की लेंथ दोस्तों क्या होगी? √3a होगी, आप जानते हैं। तो देखिए इस प्रकार से ये Cl माइनस, ये बॉडी सेंटर पर प्रेजेंट सीजियम प्लस और ये Cl माइनस कॉन्टेक्ट में है। तो ये कॉन्टेक्ट कुछ इस प्रकार से बन पाया है। यहां Cl माइनस, यहां देखिए बॉडी सेंटर पर सीजियम प्लस और यहां देखिए, ध्यान से देखिए यहां Cl माइनस और इस प्रकार से कॉन्टेक्ट में होंगे। और ये जो डिस्टेंस है यहां से इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस दोस्तों एक ही टर्म्स में आप जानते हैं बॉडी डायगोनल की लेंथ है। अगर ये बॉडी डायगोनल की लेंथ है तो ये है √3a। जी हां, ये डिस्टेंस √3a है। अगर a एज लेंथ है तो बॉडी डायगोनल की लेंथ क्या होगी? √3a होगी। ये आप जानते हैं, लेक्चर नंबर 2 में आपको डिटेल में बताया गया है। फेस डायगोनल की लेंथ क्या होगी, बॉडी डायगोनल की लेंथ क्या होगी। अलोंग बॉडी डायगोनल ये कॉन्टेक्ट में है तो इस डिस्टेंस को देखिए एक ही टर्म्स में इस प्रकार से इंडिकेट किया गया। आर की टर्म्स में यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस ये होगा दोस्तों
RCl माइनस, और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस ये सीजियम प्लस आयन है, तो दोस्तों 2 इंटू रेडियस होगा, जी हाँ डायमीटर होगा, इस प्रकार से ये डायमीटर है तो ये होगा 2 इंटू RCS प्लस। इसके बाद देखिए यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस ये होगा RCl माइनस। अब R की टर्म्स में यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस हुआ 2 इंटू RCS प्लस प्लस ये RCl माइनस, जी हाँ ये RCl माइनस, ये RCl माइनस, ये हुआ 2 इंटू RCl माइनस। यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस A से B का डिस्टेंस, ध्यान से देखिए ये हुआ 2 इंटू RCS प्लस प्लस 2 इंटू RCl माइनस, और A की टर्म्स में ये हुआ दोस्तों अंडरूट 3A। कितना हुआ? A की टर्म्स में दोस्तों ये हुआ इस प्रकार से, ये डिस्टेंस इक्वल हुआ A की टर्म्स में। एक बार फिर से देखिए यहां ज्यादा क्लैरिटी के साथ आपको दिखाई देगा, ये हुआ अंडरूट 3A। अगर इस प्रकार से कॉन्टेक्ट में है और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस ये रूट 3A है, तो R की टर्म्स में 2 इंटू R सीजियम प्लस प्लस 2 इंटू RCl माइनस। अरे सेम डिस्टेंस है, दो अलग अलग अंदाज में इंडिकेट किया गया है, A की टर्म्स में R की टर्म्स में। तो क्या इसे इक्वेट किया जाएगा? जी हां, A एंड R के रिलेशन के लिए इसे इक्वेट किया जाएगा 2 इंटू RCS प्लस 2 इंटू RCl माइनस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल विच इज अंडरूट 3A। अब देखिए RCS प्लस प्लस RCl माइनस क्या मिलता है? ये दोस्तों मिलता है अंडरूट 3A/2। अंडरूट 3A/4 नहीं होगा, काफी बार ऐसा डिस्टेंस आप इंडिकेट कर चुके हैं। किस केस में? आप ZNS के केस में, CF2 के केस में, Na2 के केस में। वहां पर दोस्तों अंडरूट 3A/2 नहीं था, अंडरूट 3A/4 था। तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यहां पर क्या है? RCS प्लस प्लस RCl माइनस इज इक्वल टू अंडरूट 3A/2। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। आगे दोस्तों डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट नियरेस्ट CS प्लस टू CS प्लस की बात होगी। यहां होगा CS प्लस टू CS प्लस। क्या डिस्टेंस होगा? क्या यूनिट सेल से बाहर जाना होगा? जी हां, एक यूनिट सेल में तो एक ही CS प्लस है, बाहर तो जाना होगा। एडजेसेंट यूनिट सेल में दोस्तों फर्स्ट नियरेस्ट CS प्लस मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? देखिए एक यूनिट सेल को ड्रॉ कीजिए, आई होप आपने भी ड्रॉ कर लिया होगा इस प्रकार से। इसके बाद बगल में एक और यूनिट सेल दोस्तों ड्रॉ कीजिए इस प्रकार से, एक और यूनिट सेल बगल में आप ड्रॉ कीजिए इस प्रकार से। दोस्तों आपने एक और यूनिट सेल ड्रॉ कर लिया होगा, बॉडी सेंटर पर मौजूद है सीजियम प्लस। यहां भी दोस्तों बॉडी सेंटर पर मौजूद है सीजियम प्लस। यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है? देखिए ये डिस्टेंस A है, एज लेंथ है, ये डिस्टेंस A है, एज लेंथ है, ये A/2 है, ये यहां से यहां तक का A/2 है, यहां से यहां तक का A/2 है, दिस इज A/2। तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा? ये दोस्तों A होगा। जी हां, A डिस्टेंस पर जस्ट बगल में रखे यूनिट सेल के बॉडी सेंटर पर आपको दोस्तों सबसे पास सीजियम प्लस मिल जाएगा। फर्स्ट नियरेस्ट सीजियम प्लस आपको दोस्तों A डिस्टेंस पर मिल पाएगा। कौन से डिस्टेंस पर मिल पाएगा? A डिस्टेंस पर मिल पाएगा। और ऐसे सीजियम प्लस फर्स्ट नियरेस्ट कितने होंगे? दिमाग लगाइए, सिमेट्री से देखिए, इस प्रकार से राइट साइड जा सकते हैं, लेफ्ट साइड भी जा सकते हैं। जी हाँ, लेफ्ट साइड भी जा सकते हैं। यहां भी बगल में एक और यूनिट सेल मिलेगा और दोस्तों A डिस्टेंस पर फर्स्ट नियरेस्ट सीजियम प्लस मिलेगा। ऊपर भी जा सकते हैं, A डिस्टेंस पर फर्स्ट नियरेस्ट मिलेगा, सीजियम प्लस। नीचे भी जा सकते हैं, जी हाँ, आगे भी जा सकते हैं, A डिस्टेंस पर सीजियम प्लस मिलेगा फर्स्ट नियरेस्ट। पीछे भी जा सकते हैं, A डिस्टेंस पर दोस्तों फर्स्ट नियरेस्ट सीजियम प्लस मिलेगा। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। जब जब हम इस प्रकार से इस बॉडी सेंटर से फेस सेंटर को क्रॉस करते हुए एडजेसेंट यूनिट सेल में जाएंगे, और कितने फेस सेंटर हैं? नंबर ऑफ फेस
6 हैं, तो दोस्तों फेस सेंटर भी 6 होंगे। तब फर्स्ट नियरेस्ट सीजियम प्लस मिलेगा। कितने डिस्टेंस पर मिलेगा? देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस ए है, कितने डिस्टेंस पर मिलेगा? ये मिलेगा दोस्तों ए डिस्टेंस पर। कितने होंगे फर्स्ट नियरेस्ट सीजियम प्लस से सीजियम प्लस? नंबर ऑफ फर्स्ट नियरेस्ट सीजियम प्लस टू सीजियम प्लस आयंस, दोस्तों ये होंगे 6। कितने होंगे ऐसे फर्स्ट नियरेस्ट सीजियम प्लस टू सीजियम प्लस आयंस? आप देख सकते हैं 6 होंगे। राइट, लेफ्ट, अपवर्ड, डाउनवर्ड, फ्रंट साइड, बैक साइड, कितने होंगे दोस्तों? ये 6 होंगे। आई होप आपने भी काउंट कर लिया होगा। अब दोस्तों फर्स्ट नियरेस्ट के बाद अब बारी है सेकंड नियरेस्ट को जानने की। प्रिंटिंग मिस्टेक है, फर्स्ट नियरेस्ट हम देख चुके हैं, अब बारी है सेकंड नियरेस्ट को जानने की। सोचिए सोचिए, दिमाग लगाइए। सेकंड नियरेस्ट दोस्तों कितने होंगे और किस डिस्टेंस पर होंगे? दोनों ही बातें आपको सोचनी है। एक यूनिट सेल है, बगल में दूसरा यूनिट सेल है, वहां तो दोस्तों आपको फर्स्ट नियरेस्ट मिल जाएगा। जी हाँ, एक यूनिट सेल के बॉडी सेंटर से बगल में प्रेजेंट दूसरे यूनिट सेल के बॉडी सेंटर तक आपको फर्स्ट नियरेस्ट मिलेगा। तो फिर दोस्तों आखिरकार सेकंड नियरेस्ट कितने डिस्टेंस पर मिल पाएगा और किस प्रकार से मूव करने पर हमें दोस्तों सेकंड नियरेस्ट मिल पाएगा? सोचिए, लगाइए, दिमाग लगाइए। आपका काम है वीडियो को पॉज कीजिए और विजुलाइज कीजिए। अगर दोस्तों आपको इमेजिन करना आता है, अगर आपने अभी तक NaCl, ZnS, CF2, Na2 के केस में जिस अंदाज में मैंने फर्स्ट नियरेस्ट और सेकंड नियरेस्ट की बात की, आपने भी विजुलाइज किया और दिमाग से काम लिया, तो मुझे लगता है इसमें भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर दोस्तों केवल और केवल नोट कर लिया आपने, फिर सेकंड नियरेस्ट में आपको प्रॉब्लम होगी, सब गोलमाल लगेगा। लेकिन है नहीं सब गोलमाल। देखिए, बगल में रखे यूनिट सेल के बॉडी सेंटर तक अगर जाना हो तो दोस्तों आपको मिल पाएगा फर्स्ट नियरेस्ट सीजियम प्लस। कितने डिस्टेंस पर? ए डिस्टेंस पर। और अगर हम ऐसे डायगनली प्लेस्ड जो यूनिट सेल है इसके बॉडी सेंटर तक जाएंगे, देखिए यहां से यहां तक, अगर इससे मैंने बड़ा बनाया है तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये देखिए सेम साइज का होगा। अब दोबारा तो ड्रॉ नहीं किया जाएगा, उम्मीद है आप इससे काम चला लेंगे। मुझे लगता है आप इससे भी विजुलाइज कर लेंगे। कैसे विजुलाइज करना होगा? देखिए, यहां मौजूद है सीजियम प्लस और यहां मौजूद है सीजियम प्लस। दोस्तों सीजियम प्लस तो यहां भी मौजूद है, लेकिन ये होगा फर्स्ट नियरेस्ट। क्या होगा? फर्स्ट नियरेस्ट होगा। ये जस्ट बगल में ये होगा दोस्तों फर्स्ट नियरेस्ट। लेकिन यहां से डायगनली अगर मूव करते हैं, ध्यान से देखिए, इस प्रकार से मूव करते हैं, यहां तक जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? इस प्रकार से हमें मिल पाएगा सेकंड नियरेस्ट। ये होगा दोस्तों यहां से यहां तक डिस्टेंस ऑफ सेकंड नियरेस्ट, और ये होगा सेकंड नियरेस्ट जो कि आपके सामने। आई होप आपने विजुलाइज कर लिया होगा। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको मिलती है। देखिए ये क्या है? बेस है, ये P है, ये H है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस आप जानते हैं, फर्स्ट नियरेस्ट का डिस्टेंस A होता है। सिमेट्री से बोलेंगे ये डिस्टेंस A है, तो दोस्तों ये डिस्टेंस भी क्या होगा? A होगा। ये हमें कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? दोस्तों आप जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम आसानी के साथ अप्लाई की जा सकती है। तो देखिए, ध्यान से देखिए, P स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर इज इक्वल टू H स्क्वेयर। इस प्रकार से पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कीजिए। अगर दोस्तों पाइथागोरस को अप्लाई करते हैं, A स्क्वेयर प्लस A स्क्वेयर इज इक्वल टू H स्क्वेयर, H इज इक्वल टू √2A। जी हाँ, सेकंड नियरेस्ट का डिस्टेंस हम देख चुके हैं। ये डिस्टेंस हमारे पास है। डायगनली मूव करने पर दोस्तों इस प्रकार से हमें मिल पाएगा सेकंड नियरेस्ट। और कौन से डिस्टेंस तक हमें देखिए सेकंड नियरेस्ट मिल पाएगा?
इस डिस्टेंस तक दोस्तों, और ये है कितना, √2a। डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड नियरेस्ट सीजियम प्लस टू सीजियम प्लस इज √2a। आई होप दोस्तों आपने इस प्रकार से, इस अंदाज से सेकेंड नियरेस्ट सीजियम प्लस को विजुलाइज कर लिया है। कितने डिस्टेंस पर होगा आपके सामने, √2a। अभी एक विजुलाइज किया है, टोटल कितने होंगे, जी हां, नंबर ऑफ सेकेंड नियरेस्ट, सेकेंड नियरेस्ट सीजियम प्लस टू सीजियम प्लस, ये भी हमें कैलकुलेट करने होंगे। ध्यान से देखिए, आप जानते हैं टेक्निक मैंने आपको सिखाई है। इस प्रकार से, इस अंदाज से अगर हम डायगनली मूव करते हैं एज सेंटर को क्रॉस करते हुए, इस टाइप के एज सेंटर काफी सारे हैं, कितने हैं, इसके अलावा 11 और हैं, जी हाँ 11 और हैं। यहां से भी डायगनली मूव किया जा सकता है। और दोस्तों इस प्रकार से डायगनली मूव करने पर एज सेंटर को क्रॉस करते हुए दूसरे यूनिट सेल के बॉडी सेंटर तक हमें √2a डिस्टेंस पर क्या मिल पाएगा, सेकेंड नियरेस्ट। इस प्रकार से इसके चारों तरफ देखिए एज सेंटर्स 12 हैं, और अभी हमने एक की कोरस्पॉन्डिंग सेकेंड नियरेस्ट की बात की है। 11 और होंगे सेकेंड नियरेस्ट सीजियम प्लस टू सीजियम प्लस। तो दोस्तों टोटल कितने हुए, 12 हुए। एक आप देख चुके हैं, 11 और कैसे मिल पाएंगे, देखिए 11 एज सेंटर्स, देखिए इस प्रकार से डायगनली यहां से मूव किया जाए, 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 इस प्रकार से 11 और एज सेंटर्स हैं। इन सभी एज सेंटर्स को क्रॉस करते हुए डायगनली आपको √2a डिस्टेंस पर क्या मिल पाएगा, बॉडी सेंटर पर सेकेंड नियरेस्ट सीजियम प्लस मिल पाएगा। कितने डिस्टेंस पर, कहानी आपके सामने, √2a डिस्टेंस पर आपको मिल पाएगा। दोस्तों इसके बाद पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ CaCl को इंडिकेट करना है। ध्यान दीजिएगा, पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी को इस प्रकार से इंडिकेट किया जाता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय आयंस डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, इनटू 100। अब देखिए पर यूनिट सेल वॉल्यूम क्या होगी, क्यूबिक यूनिट सेल है तो A क्यूब होगी, कितनी होगी दोस्तों, A क्यूब होगी। इस प्रकार से वॉल्यूम होगी A क्यूब। और ध्यान से देखिए, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय आयंस, आयंस कितने होंगे, एक सीजियम प्लस है, एक Cl माइनस है, तो 1 × 4/3 πr CS प्लस क्यूब, 1 × 4/3 πr Cl माइनस क्यूब। देखिए CS प्लस फेरिकल होगा, Cl माइनस फेरिकल होगा। स्फीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला आप जानते हैं, इनका रेडियस RCS प्लस RCl माइनस है, तो इस प्रकार से इनकी वॉल्यूम को इंडिकेट किया जाएगा। इतनी वॉल्यूम ही ऑक्यूपाइड होगी, एक आयन सीजियम प्लस होगा और एक आयन Cl माइनस होगा। आई होप आपने भी इंडिकेट किया होगा। और इस प्रकार से देखिए A क्यूब से डिवाइड किया जाएगा, क्यूब की वॉल्यूम से डिवाइड किया जाएगा। अगर A एंड R के रिलेशन को यूज करना है, रिलेशन भी आपके पास है, RCS प्लस RCl माइनस इज इक्वल टू √3/2। यहां से देखिए क्या रिलेशन यूज किया जा सकता है, A इज इक्वल टू 2/√3RCS प्लस RCl माइनस। जी हाँ, इसे भी यूज किया जा सकता है, जल्दी से यूज कीजिए और पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी को इंडिकेट कीजिए। आई होप अभी तक आपने पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी में महारत हासिल कर ली होगी। काफी सारे कंपाउंड्स के केस में इंडिकेट किया है, यूनिट सेल के केस में हमने इंडिकेट किया है। आई होप अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती होगी। पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी को इंडिकेट करने में क्या है, देखिए 4/3 पाई कॉमन है, इंटू RCS प्लस क्यूब प्लस RCl माइनस क्यूब डिवाइडेड बाय 2/√3 इंटू RCS प्लस
प्लस RCl माइनस होल क्यूब। जी हाँ, A क्यूब है, ये A के इक्वल है, तो A क्यूब ये होगी इंटू 100 है। अब देखिए पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी का यही एक्सप्रेशन आपसे पूछा होगा, करेक्ट ऑप्शन को आप टिक कर देंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप जिद्दी हैं, नहीं सर हमें तो न्यूमेरिकल आंसर चाहिए, तो ऐसे केस में आपको क्या करना होगा, एग्जाम में नहीं आएगा, कैलकुलेशन लेंदी है, आपको RCS प्लस डिवाइडेड बाय RCl माइनस गिवन होगा 0.93, इस रेडियस रेशियो को यूज करना होगा। आप सोचेंगे इसकी वैल्यू कैसे पुट की जाए। दोस्तों RCS प्लस क्यूब, इसको डिवाइड किया जाए RCl माइनस क्यूब से, इसको भी RCl माइनस क्यूब से, और डिनोमिनेटर को भी RCl माइनस क्यूब से, इसको भी और इसको भी। तो इस प्रकार से सेम चीज से डिवाइड करने के बाद, RCl माइनस क्यूब से डिवाइड करने के बाद हम ऐसा रेडियस रेशियो यहां देख पाएंगे, और उसकी वैल्यू पुट करते हुए हम न्यूमेरिकल आंसर भी कैलकुलेट कर पाएंगे, पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी का। लेकिन टेंशन मत लीजिए, एग्जाम में नहीं आएगा, चाहे एग्जाम में इस प्रकार से तो बिल्कुल नहीं आएगा कि न्यूमेरिकल आंसर बताइए पैकिंग फ्रैक्शन पैकिंग एफिशिएंसी का क्या होगा। काफी वक्त लगेगा कैलकुलेशन करने में, और इतना वक्त आपके पास नहीं होगा। यानी इसके बाद हम आगे चल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बारी है एग्जांपल्स की, यानी CaCl टाइप का स्ट्रक्चर और किस टाइप के कंपाउंड्स का होगा। याद रखिए ये सभी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। देखिए दोस्तों CsBr CSI, इन कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर भी CaCl जैसा होता है। अगर इन कंपाउंड्स के बारे में कहीं भी सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप CaCl को विजुलाइज करते हुए आप देखिए इनके लिए रिलेशनशिप, कोई भी इंफॉर्मेशन आप आसानी के साथ पता कर पाएंगे। उम्मीद है आपको CaCl अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा, तो अब आपको CaCl में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आगे चल सकते हैं क्या? जी हाँ, आगे चलना है। वैसे तो आयनिक कंपाउंड्स की दुनिया में इतना ही है, लेकिन काफी सारी ऑफलाइन कोचिंग्स में नॉर्मल स्पाइनल और एंटी स्पाइनल स्ट्रक्चर्स भी पढ़ाए जाते हैं। आखिरकार दोस्तों ये स्पाइनल स्ट्रक्चर्स क्या है? Ab2O4 टाइप के स्ट्रक्चर्स को स्पाइनल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। ज्यादा डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा, इतना ही बताऊंगा, इस टाइप के स्ट्रक्चर्स के एग्जांपल्स आपके सामने हैं। MgAl2O4, FeAl2O4, COAl2O4, ZnFe2O4, CdFe2O4। आई होप आपने एग्जांपल्स याद किए होंगे। अब देखिए जो O2 माइनस आयंस है, यहां देखिए किस टाइप के आयंस हैं? ये आयंस O2 माइनस आयंस है। इन आयंस ने FCC फॉर्म किया होगा। These ions form FCC, ये आयंस FCC फॉर्म करते हैं, तो Z क्या होगा? Z for O2 माइनस आयंस, ये 4 होगा। जी हाँ, FCC के केस में Z4 होता है। एटम्स कहां प्रेजेंट होंगे? कॉर्नर्स पर, फेस सेंटर्स पर। ये आयंस कहां प्रेजेंट होंगे? कॉर्नर्स पर, फेस सेंटर्स पर। किस प्रकार से कंट्रीब्यूशन को इंडिकेट किया जाएगा आप जानते हैं, Z4O2 माइनस। हर कॉर्नर पर प्रेजेंट आयन का कंट्रीब्यूशन 1/8 होगा, और ऐसे आयंस 8 होंगे। हर फेस सेंटर पर प्रेजेंट आयन का कंट्रीब्यूशन 1/2 होगा, और ऐसे आयंस दोस्तों 6 होंगे। तो यहां से Z4O2 माइनस आयंस क्या मिलता है? 4 मिलता है। इसके बाद देखिए ये ट्राइवेलेंट आयंस है B3+, ये कहां प्रेजेंट होंगे? याद रखना है, ये दोस्तों ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट होंगे। एंड कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट होंगे? देखिए 2 हैं, 2 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट होंगे। जी हाँ, ये प्रेजेंट होंगे 2 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में। ये देखिए ये A2+ है, ये डाइवेलेंट है। ये दोस्तों टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होगा। 1 है तो दोस्तों 1 टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होगा। अब सोचने वाली बात ये है, सोचिए टेट्राहेड्रल वॉइड्स FCC में कितने होते हैं? दोस्तों 8 होते हैं। और यहां देखिए एक ही टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है, टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स 8 होते हैं, और एक A2+ आयन टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है। यानी दोस्तों वी कैन से दैट 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स
is occupied by A2 plus। जी हां, 1/8 पोर्शन ही टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स का ऑक्यूपाइड होगा A2 प्लस से। 1/8 ऑफ टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज ऑक्यूपाइड बाय A2 प्लस। 1/8 इंटू 8, एक ही तो ऑक्यूपाइड है। जी हां, एक ही A2 प्लस है। यहां देखिए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स FCC में कितने होते हैं, क्या आप जानते हैं? जी हां, जितने एटम्स और जितने आयंस होंगे जिन्होंने FCC यूनिट सेल फॉर्म किया होगा उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे। जी हां, 4 होंगे। घुमा फिराकर मैं आपको नहीं बताना चाहूंगा, अगर 4 आयंस होंगे जिन्होंने यूनिट सेल बनाया है तो 4 ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे। लेकिन 2 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ही ऑक्यूपाइड हैं। आउट ऑफ 4 अगर 2 ही ऑक्यूपाइड हैं, यानी हम कमेंट कर सकते हैं 1/2 ऑफ टोटल octahedral voids is occupied by B3 plus trivalent ions। B3 plus, ये इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। A2 प्लस कहां मौजूद होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। B3 प्लस कहां मौजूद होंगे, 2 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में। O2 माइनस आयंस ने क्या फॉर्म किया होगा दोस्तों, O2 माइनस आयंस ने FCC यूनिट सेल फॉर्म किया होगा, लैटिस फॉर्म किया होगा। इस प्रकार से हमने स्पाइनल स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड किया। स्पाइनल में इतना ही याद रखना है। आखिरकार एंटी स्पाइनल स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों, एंटी स्पाइनल स्ट्रक्चर को भी इसी अंदाज में AB2O4 की फॉर्म में ही इंडिकेट किया जाएगा। फॉर्मूला इसी टाइप का होगा। जी हां, बिल्कुल इसी टाइप का होगा। डिफरेंस क्या होगा, यहां भी दोस्तों A2 प्लस आयंस होंगे, B3 प्लस आयंस होंगे लैटिस में, O2 माइनस आयंस होंगे लैटिस में। और ये देखिए यूनिट सेल में क्या होगा, देखिए Z होगा 4। FCC के केस में Z 4 होता है। जी हां, ये FCC फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करेंगे FCC, Z क्या होगा, 4 होगा। अब देखिए जो B3 प्लस स्पाइनल के केस में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में थे, यहां एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड में होगा। 1 इज प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड 1 इज प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल वॉइड। ये याद रखना है, ये स्पेशल इस केस में। और देखिए A2 प्लस स्पाइनल स्ट्रक्चर के केस में कहां मौजूद था, टेट्राहेड्रल वॉइड में मौजूद था। या दोस्तों इस केस में A2 प्लस ऑक्टाहेड्रल वॉइड में मौजूद होता है। और देखिए दोस्तों, ऐसे A2 प्लस का नंबर 1 है जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में मौजूद है, और B3 प्लस का नंबर 2 है जिसमें से एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड में और एक दोस्तों टेट्राहेड्रल वॉइड में मौजूद है। FCC किसने बनाई है, O2 माइनस आयंस ने फॉर्म की है FCC। आई होप आपने इस प्रकार से एंटी स्पाइनल और इनवर्स स्पाइनल को अंडरस्टैंड किया होगा। फॉर्मूला सिमिलर है। जी हां, AB2O4 टाइप ही है इनवर्स स्पाइनल और एंटी स्पाइनल स्ट्रक्चर्स के केस में। लेकिन पैकिंग इस अंदाज में क्या है, डिफरेंट है। स्पाइनल के केस में देखिए किस प्रकार से पैकिंग मिलती है, एंटी स्पाइनल के केस में इस प्रकार से पैकिंग मिलती है। एंटी स्पाइनल और इसे इनवर्स स्पाइनल भी बोला जाता है। देखिए इसके एग्जांपल्स, Fe3O4, MgFe2O4, NiFe2O4। ये आपने अंडरस्टैंड किया होगा, ये AB2O4 टाइप है। लेकिन इस केस में आपको नजर नहीं आया होगा ये AB2O4 कैसे है। देखिए ये एक मिक्स ऑक्साइड है FeO.Fe2O3। इसके कॉम्बिनेशन से FeO Fe2O3 की कॉम्बिनेशन से Fe3O4 मिलता है। यहां देखिए आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2, यहां देखिए आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +3। देखिए इसको ऐसे भी इंडिकेट किया जाएगा Fe2, और इसके बाद देखिए O1 यहां से और O3 यहां से, तो टोटल O4 है। इसे देखिए इस प्रकार से AB2O4 टाइप में इंडिकेट किया जाएगा। ये एग्जांपल्स हैं एंटी स्पाइनल और इनवर्स स्पाइनल की। देखिए दोस्तों, अलविदा लेने से पहले
दो बातें और मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको कंफ्यूजन ना हो, कि एग्जाम में आपको देखने को मिले तो आपको कंफ्यूजन ना हो। एक पॉइंट तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इज टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर डिपेंडेंट। देखिए कैसे, कोई भी NaCl टाइप स्ट्रक्चर CaCl टाइप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो सकता है। देखिए कैसे, इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड, ध्यान से देखिए, यहां कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 मिलता है और यहां क्या मिलता है, 8:8 मिलता है। अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो आयंस पास आएंगे, जी हां, अपोजिटली चार्ज्ड आयंस पास आएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, NaCl टाइप से CaCl टाइप मिल जाएगा। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर इस केस में 6:6 होता है, इस केस में 8:8, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर प्रेशर इंक्रीज करने पर इंक्रीज हो जाएगा। और देखिए अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ध्यान से देखिए, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से आयंस की मूवमेंट होगी। जी हां, दूर जाएंगे आयंस, बिल्कुल जाएंगे। CaCl टाइप से NaCl टाइप स्ट्रक्चर मिल पाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोऑर्डिनेशन नंबर tends to decrease on increasing temperature। एक और पॉइंट देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर tends to increase on increasing pressure। दोस्तों प्रेशर इंक्रीज करने पर कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज हो जाएगा। आई होप आपने इस कहानी को अंडरस्टैंड किया होगा। इसके अलावा दोस्तों आपको कंफ्यूजन ना हो, एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो आयंस आपने देखे यहां पर, देखिए Cl माइनस आयंस, ये Cl माइनस आयंस, ये आपस में कॉन्टेक्ट में नहीं होंगे, क्लोजली पैक्ड होंगे, लेकिन दोस्तों एक कॉन्टेक्ट में नहीं होंगे। अपोजिटली चार्ज्ड आयंस, इनके बीच रिपल्शन होगी, ये कॉन्टेक्ट में नहीं होंगे। लेकिन इस प्रकार से अलोंग बॉडी डायगोनल, ये कॉर्नर पर Cl माइनस, ये Cl माइनस, ये इसके साथ कॉन्टेक्ट में होगा Cs प्लस के साथ, और ये दोस्तों Cs प्लस यहां जो कॉर्नर पर Cl माइनस है इसके साथ कॉन्टेक्ट में होगा, यानी ये तीन कॉन्टेक्ट में होंगी। Cl माइनस के साथ कॉन्टेक्ट में नहीं होगा, इनके बीच रिपल्शन होगी। तो यहां देखिए गैप होगा, वो बात अलग है, गैप काफी कम होगा, इसलिए मैंने इंडिकेट नहीं किया, लेकिन दोस्तों गैप होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने मिस कर दिए थे, लास्ट में इनको भी मैंने इंक्लूड कर लिया है। अब दोस्तों अलविदा कहने का वक्त आ गया है। टेलीग्राम चैनल को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ताकि आपको नोट्स मिल पाए और आप अपनी सुंदर सी हैंडराइटिंग में नोट्स बना पाए। बार बार रिवाइज करना है नोट्स को, नोट्स मेंटेन करना है और बार बार रिवाइज भी करना है। ये देखिए दोस्तों एक बार फिर से आइकॉनिक और प्लस की और क्या क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको दी गई है। दोस्तों आस्क के डाउट एक बेहतरीन फीचर है, इंस्टेंट आप अपने डाउट का रिप्लाई पा सकते हैं इन सभी स्टेप्स को फॉलो करते हुए। और दोस्तों अगर आप यूसेट को नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, एवरी संडे कंडक्ट होता है यूसेट, और यूसेट से आपको ऑल इंडिया रैंकिंग मिल पाएगी, यानी आप अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर पाएंगे और ढेर सारी स्कॉलरशिप भी मिल पाएगी। अगर आप यूसेट में अपीयर होंगे तो फायदा ही फायदा आपका है। दोस्तों अगर आप हमारे बैच को, अपने बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, एम 2022 को, जो कि अनअकैडमी ऐप पर लॉन्च हो चुका है, कैम माया मेरा कोड है, जिससे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल पाएगा। आप दोस्तों अगर पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं तो आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। 14 अप्रैल से ये धमाकेदार बैच लॉन्च हो चुका है, मेरी एक ही क्लास हुई है, आपकी क्लासेस मिस ना हो तो जल्दी से ज्वाइन कर लें एम 2022 को। इसमें दोस्तों आपकी 12th क्लास का कंप्लीट सिलेबस होगा,
कंपटीशन प्लस बोर्ड्स, यानी एक बेहतरीन अंदाज में, शानदार अंदाज में आपके सिलेबस को कवर किया जाएगा, पर्सनल गाइडेंस के साथ, आपसे बातचीत करते हुए, आपकी प्रॉब्लम्स को सुनते हुए। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो इस बैच को मिस ना करें, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। अगर दोस्तों आपने मुझे अनअकैडमी ऐप पर फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, फॉलो कीजिए, ताकि मेरी सभी क्लासेस की पूरी जानकारी जो कि अनअकैडमी ऐप पर होती है, ये टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे, आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। यहाँ आने के लिए दोस्तों और मुझे सुनने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका आभार प्रकट करता हूँ। ऐसी हमारी मुलाकातें होती रहेंगी, और दोस्तों जब भी मुलाकात होगी मेरी हमेशा कोशिश रहेगी इसे यादगार बना जाए, तो आप अपने एंड पर भी इस यादगार सीरीज को यादगार बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो पाए और हमें मोटिवेशन मिलती रहे। हमें मोटिवेशन आपसे मिलती है और आपको मोटिवेशन हमसे मिलती है। ऐसी दोस्तों हमारा साथ बना रहेगा और हम एक शानदार अंदाज में आगे बढ़ते रहेंगे। तो एनर्जी हमें मेंटेन रखनी है। तो पैकिंग ऑफ आयनिक कंपाउंड्स को हमने कंप्लीट कर लिया है। हमारी कहानी को आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे कनेक्टेड विद मी, थैंक यू वेरी मच।